काला घना अंधेरा वसुंधरा को अपने मोह पास में भर चुका था। आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे कुछ अद्भुत दृश्य से मन को सुकून परोस रहे थे। उस वीरान काली अंधेरी रात में सड़क के एक कोने पर खड़ा गोविंद आसमान से टूटती उल्काओं के मनोहारी दृश्य को देखकर विस्मित होकर अपनी जगह पर बेजान सा खड़ा था। ओए बैटरी, जरा ऊपर तो देख। गोविंद गाड़ी का व्हील खोल रहे अपने दोस्त वरुण से मुखातिब हुआ। मुझे गाड़ी का टायर बदलने दे, वरना हमें रात भर इसी वीरान जंगल में रहना पड़ेगा। वरुण ने अपना पसीना पोंछते हुए ऊपर देखा। तारामंडल से टूटती उल्काओं का मनोहारी दृश्य देखकर वरुण भी पूरी तरह सकते में आ गया। ये क्या हो रहा था? उसकी आंखों में गजब की चमक आ गई। वरुण ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसने अपनी हालत को बयां करते हुए कहा, ऐसा दृश्य तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा गोविंद। वाकई यह नजारा दिल दहला देने वाला है। ऐसा लगता है कि आसमान बिन बारिश के मौसम में बिजली गिरने वाली है। कुछ है जो हमारी समझ से परे है, जो हाल फिलहाल तुम्हें और मुझे नजर नहीं आ रहा, जबकि मेरा दिल उस बात की गवाही दे रहा है कि कुछ भयानक होने वाला है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए, उससे पहले कि हमें कोई अनहोनी का सामना करना पड़े। समझ रहे हो मेरी बात तुम? आहा, समझ रहा हूँ। गोविंद के कान ठंडे हो गए। मेरे दादाजी कहा करते थे, जब रात के वक्त उल्काएं लगातार टूटती है तो समझ लेना कोई भारी मुसीबत आने वाली है। वरुण बोल उठा। बकवास है, बिल्कुल बकवास है ये। गोविंद ने अपने बदन में एक सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस की। वरुण के नजदीक खिसकते हुए उसने कहा, आज के साइंटिफिक दौर में अपने बाप दादाओं की बातें सिर्फ उनके अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता उन बातों को हमें दोहराना चाहिए, हमारी पढ़ाई पर धब्बा लग सकता है। जबकि वरुण गोविंद की मनोदशा ताड़ चुका था। उसने अपने दोस्त से सिर्फ इतना ही कहा, तू डर मत गोविंद, मैं हूं ना। ठीक उसी वक्त जंगली कुत्तों की आवाज़ें सुनकर गोविंद वरुण के पास बैठ गया। अपने होठों में मुस्कुराता हुआ वरुण टायर के नट को खोलता हुआ ठहाका लगा बैठा। मैं तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था कि वाकई तुझे डर लगता है या नहीं। साले बैटरी, एक तो आधे रास्ते पर मुझे सुनसान जगह पर फंसा दिया, ऊपर से मेरी पेंट गीली करने में लगा हुआ है। एक बार मुझे घर पहुंचा दे बेटा, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तेरे और माया बंदरिया के नाजुक रिश्तों की पोल तेरे मम्मी पापा के सामने ना खोल दी ना, तो मेरा नाम भी गोविंद नहीं। पूरी तरह चिढ़ चुके गोविंद ने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि वरुण उसकी हालत देखकर अभी भी जोर जोर से हंस रहा था कि तभी सड़क के दूसरे किनारे पर बेरी के घने जंगल में कुछ चहल पहल सी होने लगी। गोविंद का दिल धक से रह गया। वो काले घने अंधेरे को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने वहां कुछ देख लिया हो। वरुण तेजी से गाड़ी का टायर खोलने लगा। तभी उसने अपने पीछे हवा के झोंके को महसूस किया। वरुण ने तुरंत ही पलटकर पीछे देखा तो उसकी सांसें गले में अटक गई। उसका गला सूख गया और वह सहमी हुई निगाहों से अंधेरे में किसी को ढूंढने लगा। अपने हाथ में थमी टॉर्च को उसने जंगल की ओर घुमाया और कांपती आवाज में धीरे से पुकारा, गोविंद। मगर चारों ओर फैला सन्नाटा जैसे उसकी हंसी उड़ा रहा था। भेड़ियों की चीखें जंगल को चीरती हुई दूर दूर सुनाई दे रही थी। उसने तड़प कर आसपास की जमीन पर टॉर्च मारी। गोविंद को घसीट कर ले जाया गया हो ऐसा कहीं भी निशान नहीं था। वरुण अपनी जगह पर खड़ा हो गया। गोविंद को गायब देखकर वो बौखला गया था। पूरी तरह बदहवास सा वरुण गाड़ियों के करीब जाकर झिंगुर की आवाज के पीछे हो रही चहल पहल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। चंद्रमा पर छाई काली बादली छटते ही धीरे धीरे रोशनी बेरी के जंगलों में छा गई। टॉर्च की रोशनी में वरुण ने देखा कि छटपटाते हुए चमगादड़ कहीं कहीं नजर आ जाते थे। वरुण ने कांटों से भरी बेरी के जंगल में दौड़ लगा दी। यहाँ कोई तो जरूर था। टॉर्च के उजाले में भागता हुआ वरुण सड़क से खूब दूर दूर झाड़ियों के बीचों बीच पहुंच गया था। अचानक जैसे उसे पीछे से किसी ने खींच लिया हो ऐसे वह रुक गया। एक पल के लिए उसकी जान निकल गई थी। वरुण ने ठंड से बचने के लिए जो स्वेटर पहना था वो यहाँ बार बार कांटों में फंसकर उसकी जान लेने पर तुला था। मामला समझ में आते ही वरुण ने अपने सीने पर हाथ रखकर ठंडी आह भरी। हाँ, मगर वरुण गोविंद की तरह डरपोक बिल्कुल नहीं था। गोविंद की जगह
अगर वह गायब हुआ होता तो गोविंद इस वक्त उसकी तरह बेरी के जंगल की झाड़ियाँ नहीं छानता। लगातार दौड़ने के कारण वरुण का बदन हाँफने लगा था। वरुण ने एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी उखड़ी हुई सांस को कंट्रोल करने की कोशिश की। वह गहरी गहरी मगर बिल्कुल धीमे धीमे सांसें लेने लगा। चारों तरफ काला अंधेरा और निशाचर जीवों का शोर था। एक ही जगह रुककर वरुण ने पास की झाड़ियों में हो रही हलचल पकड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ तो था वहाँ। वरुण की पूरी सतर्कता से आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। चंद्रमा की चांदनी इस वक्त जैसे उसके फेवर में थी। बाकी इस वीरान जगह के अंधेरे उसकी हस्ती को मिटाने पर आमादा थे। पसलियों से टकराते हुए अपने हृदय को उसने बार बार महसूस किया। खटखट की आवाज़ से वरुण के हाथ पैर फूल गए थे। उसने मोबाइल की टॉर्च के लाइट का उपयोग करना बिल्कुल भी गंवारा नहीं समझा। चारों तरफ फैली बेरी के ठीक सेंटर में हरी भरी घास वाला समतल भूमि भाग था। बेरी की झाड़ियों के बीच रोशनी में एक मंजर नजर आया। टकटकी लगाए वरुण आरक्षण उस दृश्य को देखने लगे जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। जब संपूर्ण दृश्य उसकी आंखों ने देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई। ओह माय गॉड! कितना भी विभत्स दृश्य था वह। उसकी जगह कोई और होता तो वह मंजर देखकर वहीं पर ढेर हो जाता। वह मुंह दबाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। वहाँ रुकने का मतलब था अपनी जान को अपने ही हाथों गंवा देना। तभी तो वह किसी चौपगे पशु की तरह बिना आवाज़ किए चलता हुआ वहाँ से खिसक लिया। उस दृश्य को देखने के बाद अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों ने जो कुछ भी देखा था वह क्या सच था। कितना भयानक नज़ारा था वह। वह एक जंगली जैसा काला शख्स था। उसकी लाल आंखों के सिवा उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। इस वक्त वह सिर्फ अपने बदन पर तौलिया लपेटे हुए था। उसके एक हाथ में लहू से सना हुआ चमकता हुआ छुरे जैसा हथियार मौजूद था और वह बिल्कुल ही बेखौफ होकर एक निर्वस्त्र शरीर पर बैठा हुआ था। गोविंद के निश्चेतन देखो उसने जगह जगह से उधेड़ दिया था। उसे पहचानते ही वरुण का दिल जोर से उछला। अपने मुंह पर हाथ लगाए कुछ देर वह खौफ खाए देखता रहा। गोविंद के पेट पर उसने एक लंबा चीरा देखा। ठीक नाभि के नीचे गोविंद की अंतड़ियों का ढेर देखकर उसकी हालत पस्त हो गई। पूरी तरह पशु लगने वाला यह इंसान गोविंद की खोपड़ी पर चीरा लगाने की फिराक में था। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद उसने बालों सहित माथे की चमड़ी उधेड़ ली। अपनी जगह पर खड़ा वरुण बुरी तरह कांप रहा था। गोविंद की यह दशा देखकर वरुण की रही सही हिम्मत जवाब दे गई। वह जोर जोर से रोना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर ऐसा कर नहीं पाया। गोविंद के शरीर पर बैठे जंगली की जबान चटकारे ले रही थी। वरुण ने ध्यान से देखा कि उसके हाथ में रहे लहूलुहान छुरे को वो बड़े चाव से चाटने में लगा था। अचानक से वह पीछे पलटा। झाड़ियों के बीच उसकी आंखें जैसे उसे ही घूर रही थी। वरुण तपाक से नीचे बैठ गया। सर्द रात में उसका बदन पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसे डर था वन मानुस जैसा प्राणी रेंगता हुआ कहीं पीछे से उस पर झपट पड़ा तो